हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं गुड्डू विश्वकर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको हमने पिछली वीडियो में टेंस के बारे में बताया था कि टेंस की शुरुआत क्या है, आपको क्या क्या याद करना है, और शायद आपने याद भी कर लिया होगा और आपको जितना पढ़ाया गया था उतना आपको समझ में भी आया होगा। तो आज हम आपको केवल ओनली प्रेजेंट, ओनली पास्ट के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखिए, आपको केवल प्रेजेंट और पास्ट, आपको टेंस को बिल्कुल भी कठिन नहीं मानना है और बहुत ही सरल है। यदि आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है तो आपको बिल्कुल भी कठिनाई महसूस नहीं होगी टेंस पढ़ने में या इंग्लिश ग्रामर पढ़ने में। तो देखिए, ये प्रेजेंट है और ये पास्ट है। प्रेजेंट मीन्स, कल मैंने आपको बताया था, ये वर्तमान काल होता है, और इसके बाद पास्ट का भी हमने कल बताया था आपको, उसका मतलब भूतकाल होता है। अब इसके बाद में हमें ये देखना है केवल कि सबसे पहले पहचान क्या होती है। हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो कोई वाक्य, हिंदी वाक्य लिखा गया है वो कौन से टेंस में है। तो आपको ये देखना है, पहचान में सबसे पहले हिंदी कोई भी वाक्य लिखा है उसके अंत में हा, ही, हे, यदि ऐसा कुछ आता है या हो, ऐसा कुछ आता है तो आपको समझ लेना है कि वो प्रेजेंट में है, और पास्ट में था, थी, थे, ये आपको समझ लेना है। अब इसके बाद में यदि आपको पहचान समझ में आ गई तो आपको याद करना होगा कि उसकी सहायक क्रिया क्या है, क्योंकि बिना सहायक क्रियाओं के टेंस नहीं बनते हैं और अधिकांशतः बच्चे सहायक क्रियाओं में ही गलती करते हैं। इसलिए आपसे विशेष अनुरोध है कि आपको सहायक क्रिया पहले याद कर लेनी है। हम आपको इसी टेंस के साथ साथ बताते जा रहे हैं। जैसा कि अभी हमने कहा कि सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया में तीन सहायक क्रियाएं हैं, इज, आर, एम, इज, आर, एम। इसी प्रकार से पास्ट में भी होती है सहायक क्रिया। हम आपको दोनों टेंस एक साथ इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आपको कंपेयर करके पढ़ना है, तुलना करके पढ़ना है, क्योंकि यदि आप तुलना करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा। और यदि कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो ये पहचान हो गई, हमने हिंदी वाक्य को पहचान लिया कि उसके लास्ट में या अंत में हा, ही, हे या हूं कुछ भी लिखा है। यदि ऐसा कुछ लिखा है तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट का वाक्य है। तो फिर आपको याद करना है कि उसकी सहायक क्रिया क्या होती है, इज, आर, एम। इसी प्रकार इस साइड होगा। यदि हिंदी वाक्य के अंत में था, थी, थे आते हैं तो हम सहायक क्रिया का उपयोग करेंगे बाज और बेर का। अब जी कहाँ लगानी है वो हम बता रहे हैं आपको। तो इसके पहले आपको याद करना है कर्ता। कर्ता क्या कहलाते हैं, सब्जेक्ट। इंग्लिश में बोलते उसको सब्जेक्ट। तो कौन से सब्जेक्ट के साथ में हम कौन सी सहायक क्रिया लगाएं। ऐसा तो है नहीं कि तीनों सहायक क्रिया एक साथ लगा दें, इनको अलग अलग उपयोग करेंगे। तो देखिए, एक वचन कर्ता होते हैं कुछ, ही, सी, इट, ने। आपको याद ही कर लेना है कि एक वचन कर्ता ही, सी, इट, नेम, इनके साथ में आपको इज लगानी है। ही मीन्स होता है वह लड़का के लिए, सी मीन्स होता है वह लड़की के लिए, इट मीन्स यह जहां कर्ता नहीं होता वहां लगाते हैं, नेम मीन्स नाम, कोई का भी नाम। इसके बाद होता बहुवचन कर्ता। बहुवचन कर्ता, बहुवचन कर्ता में कौन कौन से आएंगे, आई को छोड़ देंगे हम केवल अभी। तो आई के साथ फिर आएगा बी, यू, दे। एक्चुअली आते तो बहुवचन कर्ता में तीनों हैं, ठीक है, लेकिन क्या करेंगे हम यहाँ पे आई को नहीं लिखेंगे क्योंकि आई के लिए अलग से सहायक क्रिया दी गई है। तो ये बहुवचन सहायक कर्ताओं में लगाएंगे हम आर। इसमें आई के लिए अलग से दिया गया है तो एम, सभी को पता है आई के साथ में एम होता है, ठीक है। अब आ जाएंगे हम पास्ट में। इसी प्रकार इसमें भी होता है कि अब सहायक क्रिया जो एक बाज बेर लिखी है तो वो किनके साथ क्या लगा है। तो एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता भी हमने आपको यहाँ पे लिख दिया, वही रहेंगे, ही, सी, इट, ने। आपको तुलना करके ही पढ़ना है कि
कि इनमें और इनमें मतलब प्रेजेंट और पास्ट में अंतर क्या आया है, और कुछ नहीं। इसके बाद बहुवचन कर्ता में आएंगे हम। बहुवचन कर्ता में आई, बी, यू, दे, इसमें आएगा वेयर। और जैसे कि अभी मैंने आपको डिवाइडेशन करके बता दिया, एक वचन कर्ता के साथ आपको बाज लगाना है, बहुवचन कर्ता के साथ आपको वेयर लगाना है। अब क्या करना है आपको कि जैसे आई है, आई तो ऐसा होता है आई के साथ में आप बाज भी लगा दे सकते हैं और वेयर दोनों भी लगा दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये न्यू ऑफ द ग्रामर, या फिर आप बोलेंगे तो आई क्या एक वचन में आ रहा है, आई है पर्सनल मेरे लिए, इसलिए इसमें बाज भी आ जाएगा और वेयर भी आएगा, दोनों आएगा इसका। अब आएंगे हम सबसे पहले साधन वाक्य, जो ये विशेष देख लीजिए हम। विशेष, विशेष क्या है मतलब डिफरेंट, इनमें अलग क्या है, स्पेशल क्या है। विशेष में क्रिया का प्रयोग नहीं होता, क्रिया का प्रयोग नहीं होता है, तो यही इसका है। ओनली प्रेजेंट, ओनली पास्ट, ओनली फ्यूचर में केवल ये होगा, क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्रिया का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। आपको टेंस में होता है तो वो जो आप अंदर आएंगे ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट, उसके साथ में सहायक क्रिया और उसके साथ में क्रियाएं जरूर होंगी, ठीक है। अब इसका आपको इसका नियम, सबसे पहला जो टेंस होता है वो होता है साधारण वाक्य। इंग्लिश में बोलेंगे को सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस, या इसको अपन अफर्मेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका नियम क्या होता है, नियम, नियम में आएगा आपका सबसे पहले कर्ता, सहायक क्रिया आपकी तीन दी गई है इसमें, इज, आर, एम, और फिर सीधा कर्म रहेगा, या अन्य शब्द भी कुछ आता है तो वो, जैसे हमने कहा वह लड़का है, वह लड़का है, तो वह लड़का के लिए तो ही होता है, और ही के साथ सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, हमने ही के साथ बताया है कि इज लगाएंगे, तो ही इज, अब ही हो गया कर्ता पहले, इज आगे सहायक क्रिया, और लड़का, लड़का क्या है, लड़का इंग्लिश में क्या होता है, बॉय, बॉय मींस लड़का, जी हो गया आपका भाव। सबसे पहले कर्ता, आप एक कैसे पहचानो कर्ता क्या होता है, कर्ता हमेशा आगे होता है, तो देखिए यहाँ पे आगे लिखा है, ठीक है। इसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है उसका नाम पहले होता है, ठीक है, कर्ता हो गया, इसका सहायक क्रिया आएगी जो जिस टेंस का होता है, इसके बाद में फिर जो कर्म है उसमें होगा। इसी प्रकार से हम आएंगे पास्ट में, पास्ट में भी हम साधारण वाक्य लिखें। सबसे पहले साधारण वाक्य में नियम रहेगा, सबसे पहले कर्ता, इसके पास वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने सहायक क्रियाएं प्रेजेंट इंडेफिनिट की लगाई थी, आई एम सॉरी ओनली प्रेजेंट की लगाई थी, और यदि पास्ट में आ गया तो हम केवल पास्ट की लगाएंगे। यहां पे वही बात बनाएंगे हम, वह लड़का था, ही, अब इज नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे था लिखा ना, था मतलब होता पास्ट, था मीन्स पास्ट, और पास्ट मीन्स बाद, बाद का उपयोग करेंगे वाज। आपको याद ऐसे ही करना, था थी का मतलब होगा बाज बेर, ठीक है, और बाज बेर का मतलब था थी देगा, दोनों को सीखेंगे हमें सीधे भी और उल्टे भी। क्यों, हमें इसका प्रयोग ऐसे, हम जब हिंदी से अंग्रेजी करते हैं तो था थी का मतलब बाज बेर लिखते हैं, और जब हम अंग्रेजी से हिंदी करेंगे तो बाज बेर का था थी लगाएंगे। इसके बाद नकार,
तो नकारात्मक वाक्य इसका ऐसे ही बताएंगे हम पास्ट में आपको नकारात्मक वाक्य। और नकारात्मक वाक्य में आपको कुछ नहीं बदलना है, ठीक है, ना आपको ज्यादा याद करने की आवश्यकता है। जैसे हमने इसका नियम लिखा, तो नियम में क्या करेंगे हम, देखिए उसके साधारण वाक्य के नियम में मैंने पहले कर्ता लिखा था, इसके बाद में सहायक क्रियाएं इज, आर, एम लिखेंगे। इसके साथ में फिर हमने कर्म लिख दिया था, तो हम कर्म नहीं लिखेंगे। नकारात्मक का मतलब होता है नहीं, नहीं, और नहीं मतलब होता है नॉट, ठीक है। तो वाक्य में नॉट आएगा तो नॉट कहीं तो जोड़ना पड़ेगा हमें, तो हमेशा सहायक क्रियाओं के बाद में ही हम नॉट लिखते हैं। और बस कर्म, तो इसमें केवल कर्ता, सहायक क्रिया और कर्म, बीच में नॉट लग गया तो साधारण वाक्य से वाक्य हो गया नकारात्मक वाक्य में। इसी प्रकार से हम लिखेंगे पास्ट में, कुछ नहीं बदलेगा, आपको अभी मैंने बताया ही है। पहले कर्ता रहेगा, फिर जिस टेंस का वाक्य है उसी टेंस की सहायक क्रिया बाज और बेयर, और फिर आ जाएगा आपका नॉट, और नॉट के बाद में आपको कर्म लगा देना है, बस, और कुछ नहीं करना। अब देखेंगे हम एक वाक्य लिखेंगे कि वह लड़का नहीं था, वह लड़का, सॉरी प्रेजेंट में बोलेंगे तो नहीं है, और पास्ट में बोलेंगे तो वह लड़का था। इसके बाद तो यहां हमने सबसे पहले ही लिखा, ही मीन्स होता वह, इसके बाद सहायक क्रिया आएगी इज, इज के बाद जब कर्ता हो गया सहायक क्रिया इज हो गई। अब इसके बाद आ गया नॉट, और फिर बॉय मीन्स लड़का जी। अब यहां देखेंगे हम कि सबसे पहले आएगा ही के बाद में आएगा बाज, फिर आएगा नॉट, बॉय। जी हो गया आपका नकारात्मक। इसके बाद हम देखेंगे तीसरा होता है प्रश्नवाचक का। आपको केवल इनके नियम देखने हैं और थोड़ी आपको याद भी कर लेने हैं। आपको एक ही बार याद करना है कि सबसे पहले क्या होता है कर्ता, फिर सहायक क्रिया, फिर कर्म, बस। इसके बाद यदि नकारात्मक वाक्य तो नॉट आएगा। प्रश्नवाचक वाक्य के नियम में क्या आएगा, सब प्रश्नवाचक का मतलब होता है क्या, मतलब आप कुछ भी पूछा जाए, प्रश्नवाचक मतलब होता है प्रश्नवाचक मतलब प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है तो क्या करके चालू करते हैं, तो इसमें आएगा क्या मतलब सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया आगे आ जाएंगी क्योंकि क्या पहले लगा होता है। तो सहायक क्रिया इसकी थी इज आर, तो हम सबसे पहले इज आर एम हम ये तीनों लगा देंगे। इसके बाद में फिर लिख देंगे, सॉरी इसके बाद कर्ता लिखते हैं और फिर कर्म। चूंकि यह वाक्य प्रश्नवाचक है तो इसमें क्वेश्चन मार्क चिन्ह आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना आपको। मैं कहता हूं क्या वह लड़का है, मैं केवल एक ही वाक्य इसलिए बना रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए कि मैंने कितना अंतर किया है इसमें। देखो ही मीन्स वह और लड़का बॉय, अब ही के साथ क्या है इज, तो इज हम आगे लगा देंगे क्या मतलब सहायक क्रिया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसके बाद चौथा होगा प्रश्नवाचक नकारात्मक, प्रश्नवाचक एवं नकारात्मक, मतलब इसमें क्या और नहीं दोनों आएंगे। और आपको पता है प्रश्नवाचक क्या में क्या और नहीं दोनों आएंगे, क्या मतलब होता है सहायक क्रिया आगे और नहीं मतलब होता है नॉट। इसका नियम कैसे बनेगा, इसके नियम में आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है इज आर एम, कोई भी एक सहायक क्रिया लगाएंगे कर्ता के अनुसार। इसके बाद कर्ता होगा, फिर नॉट होगा और फिर कर्म होगा, ठीक है। अब प्रश्नवाचक है इसमें साथ में क्वेश्चन मार्क चाहिए, जैसे क्या वह लड़का था, क्या वह लड़का नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें हमें क्या भी जोड़ना है और नहीं भी जोड़ना है तो लिखा ही है मतलब प्रेजेंट है मतलब प्रेजेंट है, सहायक मतलब क्रिया इसमें है नहीं है तो केवल प्रेजेंट है, क्या और नहीं लगा तो केवल प्रेजेंट का प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य है। तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे,
इसको बनाना हमें सबसे पहले क्या में आएगा आपका इज, और वह मीन्स होता ही, और नॉट आएगा तुरंत नॉट बॉय, और ये क्वेश्चन मार्क चाहिए। अब आएंगे अगर साइड, ये तो होगा हमारा केवल प्रेजेंट। प्रेजेंट का हमने नियम लिख दिया, आप एक बार अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, और जब आप नोट डाउन कर लोगे एक बार आप घर में पढ़ोगे ना तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार जैसे हमने प्रेजेंट में बनाया है ऐसे ही हम पास्ट में बनाएंगे। इसका तीसरा भी होगा क्या, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या, अब फिर से क्या आएगा, और क्या मीन्स होता है सहायक क्रिया आगे, आपको याद करना है क्या मीन्स सहायक क्रिया आगे। तो इसकी सहायक क्रिया कहती है वाज वेयर, आप याद कर लीजिए कि ओनली पार्ट की सहायक क्रिया क्या होती है, वाज वेयर। तो वाज वेयर आएगा पहले, फिर कर्ता आएगा और फिर आएगा कर्म। चूंकि प्रश्नवाचक है तो हम लगा देंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अन्य शब्द भी आए तो कर्म की बात लगाएंगे। मैंने बोल दिया क्या वह लड़का था, केवल यहाँ पे था हुआ है इसलिए पास्ट में हो गया, केवल यहाँ पे है था इसलिए प्रेजेंट में। मैं आपको कंपेयर करके इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको केवल यही देखना है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक सब एक सा, देखिए सब एक जैसा है, बस बदला है, क्या बदला है, यहाँ की पहचान है और था। यदि केवल है और था के बदलने से ही प्रेजेंट और पास्ट में वाक्य पहुंच गया है, तो अब प्रेजेंट में है तो इज आरएम का प्रयोग करेंगे, पास्ट में तो वाज वेयर का प्रयोग होगा। बाकी सारे रूल जितने भी सारे नियम या स्ट्रक्चर होते हैं सब एक से होगा। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, तो वाज आएगा, क्यों आएगा, वो कर्ता के अनुसार आता है। कर्ता क्या है इसमें, ही के साथ आ गया बाज, बाज ही बॉय, और ये होगा आपका क्वेश्चन। अब चौथा इसका भी बनेगा प्रश्नवाचक नकारात्मक। प्रश्नवाचक नकारात्मक बात, प्रश्नवाचक नकारात्मक का नियम क्या होगा, नियम मैंने अभी आपको बताया था। यदि प्रश्नवाचक है तो सहायक क्रिया आगे रहेंगी और इसके बाद में तुरंत कर्ता रहेगा, कर्ता के बाद में तुरंत नॉट आएगा और नॉट के बाद में कर्म आएगा और कर्म के बाद में क्वेश्चन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये प्रश्नवाचक है। अब इसका वाक्य कैसे बनेगा, क्या वह लड़का नहीं था, तो ही मीन्स होता है वह, ही के साथ क्या आएगा, बाज ही, और आ गया नॉट बॉय। लो ये आपका टेंस। अब देखेंगे आप इसमें दोनों वाक्यों की तुलना कर ली जाए। देखिए इसमें दूसरा नकारात्मक है, उसमें भी नकारात्मक है, इसमें प्रश्नवाचक तो उसमें प्रश्नवाचक, और इसमें प्रश्नवाचक नकारात्मक तो इसमें भी प्रश्नवाचक नकारात्मक, कुछ भी बदलाव नहीं होगा। आपको केवल इसका डिफरेंस देखना है, अंतर क्या है। अंतर इसमें केवल इतना ही है कि जो हिंदी वाक्य होगा उसके अंत में लास्ट में है लिखा है और था, तो आपको उसी के अनुसार वाक्यों को बनाना है। और है और था होगा तो केवल बदलेगी सहायक क्रिया, ना कर्ता बदलता है, ना इसके बाद में ना कर्म बदलेगा, बदलेगी तो केवल सहायक क्रिया, ना सब कुछ नहीं बदलेगा। फ्यूचर टेंस जो है उसमें थोड़ी सा एडवांस बदलाव है और कुछ नहीं है। फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य काल, और भविष्य काल ऐसा समय जो आने वाला है। तो फ्यूचर के बारे में पढ़ेंगे हम, उसमें आपको केवल वही चीजें पढ़नी है जो भी आपने प्रेजेंट में पढ़ी थी, पास्ट में पढ़ी थी। जैसे होता है पहचान होती है, सहायक क्रिया, याद करना है आपको थोड़ी, आपको शुरुआत में थोड़ी याद करना पड़ेगा, फिर आपको याद नहीं करना। जैसे इसमें आएगा आपका गा, गी, गे, ये हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे यदि आता है तो आपको समझ जाना है कि वो फ्यूचर टेंस का है। तो फिर उनमें सहायक क्रिया क्या लगाएंगे हम, और सहायक क्रियाओं के लिए आपको क्या याद करना है। इसकी दो सहायक क्रिया होती हैं, विल बी और शैल बी। विल बी और शैल बी दो सहायक क्रियाएं हैं, तो किस कौन से कर्ता के साथ हम क्या लगाएंगे अब वो हमें जानना है। तो आपको केवल इतना ही याद करना है कि यहाँ पे जैसे कर्ता स्टार्ट करते हैं
ही सी इट नेम। आप एक काम करेंगे, यहां से क्या करेंगे, हम आई बी को देखेंगे। सबसे पहले आई और बी में हमें यूज करना है सेल। जितना पूरे फ्यूचर में केवल आपको यही एक नियम याद करना है, तो आपकी कभी भी सहायक क्रियाएं गलत नहीं होंगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके पूरे बनेंगे। तो आई बी के साथ में सेल। अब इसके बाद में कौन कौन सा कर्ता बचा है, देखिए पहले ही था, इसके बाद सी, फिर इट, फिर नेम, और इसके बाद में आएगा आपका यू और दे। ये दो कर्ता और बचे हैं, इनके साथ में आपको बिल लगाना है, बोले तो बिल बी। मतलब आप वैसे याद कर सकते हैं कि आई और बी के साथ में आपको सेल लगाना है, इसके बाद में जितने भी कोई भी कर्ता बचता है आपको उसमें बिल बी लगा देना है बस। इसके बाद विशेष आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि ओनली प्रेजेंट, ओनली पास्ट, ओनली फ्यूचर में इनमें क्रिया नहीं होती है, क्रिया नहीं होती है, तो आपको इतना याद रखना है बस। इसके बाद सबसे पहला कर्ता आएगा, सबसे पहला जो वाक्य आता है वो है साधारण वाक्य। अब साधारण वाक्य का नियम वो आप पहले देख ही चुके हैं, प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी। तो सबसे पहले कर्ता उसमें था, कर्ता इसमें भी होगा, बस इसके बाद में सहायक क्रियाएं लगती हैं, इसमें हम बिल या सेल कोई एक सहायक क्रिया लगाएंगे, इसके बाद में बी लिखेंगे और फिर कर्म, और कर्म के बाद आपको पता है अन्य शब्द लिखते। अभी हमने जो नियम लिखा है, पहले कर्ता लिखेंगे, फिर बिल सेल लिखेंगे, फिर बी, फिर कर्म, फिर अन्य शब्द। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल देखिए आप। एग्जाम्पल में जैसे हमने एक वाक्य लिखा कि पेड़ हरा होगा, पेड़ हरा होगा। देखिए लास्ट में गा आया, गा आया मतलब फ्यूचर है, यदि है आता तो वह प्रेजेंट हो जाता, और था आता वो पास्ट हो जाता। तो पेड़ का मीन्स होता ट्री, ट्री। अब ट्री के साथ में देखिए आई है ना बी है, तो सेल तो लगा नहीं है, अब जो भी बचा तो उसमें लगाएंगे हम बिल, बी सेल, बिल से एक बिल लग गई, बी और फिर कर्म में हरा, हरा हो गया ग्रीन, बस ये हो गया आपका साधारण वाक्य। इसके बाद में हम दूसरा पढ़ेंगे नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में, इसके बाद नकारात्मक वाक्य में क्या करेंगे, नियम देखिए आप, नियम में कुछ ज्यादा ही बदलाव नहीं होगा। मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपको केवल नोट को देखना है बस। जैसे करता है पहले बिल सेल, देखिए साधारण वाक्य जैसा ही है, इसके बाद में इसमें थोड़ा सा बदलाव होता है, क्या, बिल सेल के बाद ही नोट आ जाता है और बी लगता है बाद में, क्योंकि मेन सहायक क्रिया के पीछे ही नोट लगता है। इसी वाक्य को बनाएंगे, पेड़ हरा नहीं होगा, पेड़ हरा नहीं होगा। ट्री विल नॉट बी ग्रीन। ठीक है, ये हो गए अभी आपके साधारण वाक्य। और देखिए अभी हमने आपको साधारण वाक्य के बारे में बताया और नकारात्मक वाक्य भी हो गया। इन दोनों में केवल अंतर हुआ है, यहाँ पे ये साधारण वाक्य है और ये नकारात्मक, इसमें केवल नहीं का अंतर है। देखिए यहाँ पे नहीं, पेड़, देखिए पेड़ लिखा है बराबर है, हरा लिखा है, होगा लिखा है, लेकिन नहीं आ गया, इसमें नहीं आया तो उनका मेन साइकिल बिल से होती है, उसके बाद में नॉट लगा दिया। अब होगा आपका तीसरा। तीसरा क्या होता है, प्रश्नवाचक, आपको पता है और अभी आपने पीछे पढ़ा भी है, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य का नियम क्या होगा, इसमें क्या करना है आपको, हमने आपको पहले बताया था, यदि प्रश्नवाचक आते सहायक क्रियाएं आगे लगा देते हैं, तो हमारी मेन सहायक क्रियाएं बिल और सेल है, तो ये आगे आ जाएंगी। इसके बाद कर्ता होगा और कर्ता के बाद में बी आएगा, बी के बाद में कर्म आएगा और कर्म के बाद में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। जैसे क्या पेड़ हरा होगा, क्या पेड़ हरा होगा, तो क्या आ गया, तो पेड़ के साथ में क्या बिल आएगा ना, तो बिल पहले आएगी सहायक क्रिया, इसके बाद में ट्री आएगा और फिर आ जाएगा आपका बी,
कर्ता के बाद बी आ गया, कर्म होगा ग्रीन। एक क्वेश्चन मार्क चिन्ह। चौथा होगा इसका प्रश्नवाचक नकारात्मक। प्रश्नवाचक नकारात्मक, इसमें क्या करेंगे हम, इसमें क्या और नहीं दोनों आएगा। तो फिर अभी हमने आपको पीछे जो दो पढ़ाया है, प्रेजेंट और पास्ट पढ़ाया है, तो उसमें आपको समझ में आ गया होगा। तो ये भी आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें विल सेल को हम आगे लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये प्रश्नवाचक है। प्रश्नवाचक में सहायक क्रियाएं आगे रखती हैं, इसके बाद में तुरंत कर्ता आएगा और कर्ता के बाद ही आपको तुरंत नॉट लगाना है। क्यों? क्योंकि बी के पहले नॉट लगाएंगे, इसके बाद में प्लस आपका कर्म आएगा और कर्म के बाद में अन्य शब्द। यदि हम कहीं अन्य शब्द नहीं लिख रहे हैं तो आपको याद रखना है कि कर्म के बाद में ही अन्य शब्द आता है। इसके बाद में क्वेश्चन मार्क। हमने एग्जाम्पल में लिखा क्या पेड़ हरा नहीं होगा, क्या पेड़ हरा नहीं होगा। अब इसके बाद में तो पेड़ के साथ क्या आएगा, सहायक क्रिया आएगी बिल, और फिर आएगा आपका ट्री, और होगा नॉट, फिर होगा बी और ग्रीन। अभी हम आपको एक बार फिर से रिपीटिंग करा दे रहे हैं कि जो फ्यूचर होगा आपको देखना है, गा गी गे लिखा है तो विल बी और शैल बी सहायक क्रिया का प्रयोग होगा। अब मैंने आपको बताया कि इस प्रकार के वाक्यों को विल बी शैल बी से हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसमें जाना क्रिया आ रही है, क्रिया वाले वाक्यों को वैसे नहीं बनाएंगे। तो आई ई के साथ में आपको शैल बी लगाना है और ही सी, बाकी जो भी कर्ता अवस्था है उसमें विल बी लगा देंगे बस। इसके बाद विशेष क्या है, क्रिया नहीं होती है। साधा वाक्य को देखना है आपको, केवल आपको यही नियम याद करना है, पहले कर्ता, फिर विल सेल, फिर बी, फिर कर्म, अन्य शब्द। यदि आपने ये याद कर लिया दूसरा ऑटोमेटिक बन जाए। देखिए विल सेल के बाद में ही नोट लगा, बाकी एक जैसा ही लिखा है इसमें बात आप। और इसके बाद तीसरा देखिए, पहले केवल मैंने विल सेल को ही आगे किया है मैंने, और बस बाकी फिर कर्ता पीछे हो गया, बी और कर्म एक जैसा लिखा है। क्योंकि प्रश्नवाचक है तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। चौथे में सहायक क्रिया आगे है क्योंकि प्रश्नवाचक है, कर्ता के बाद नॉट है, तो कर्ता के बाद क्यों, क्योंकि नकारात्मक है, बी और कर्म सब जैसा लिखा वैसा ही लिखेंगे। बस आपको 1 के 4 बनाने हैं। ठीक है, धन्यवाद।